सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज आइए हम लोग पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को किस प्रकार भरना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है तो देखते हैं। ये पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, ये जो फॉर्मेट रहेगा, जो फॉर्म रहेगा, उसे किस प्रकार भरना है, इसमें कौन कौन से कॉलम होंगे, तो थोड़ा इस पर अच्छा से ध्यान देना है। सबसे पहली बात क्या है कि प्रखंड या जिला का नाम लिखना है। तो प्रखंड या जिला का नाम देखिए, जिस तरह से ऑब्लिक में लिखा हुआ है उसी तरह से हमको लिख देना है। जैसे प्रखंड का नाम, तो प्रखंड का नाम क्या है, जैसे मान लिया जाए कि प्रखंड जो है, प्रखंड का नाम हो गया बोधगया। ठीक है, ये बोधगया हमने लिख दिया, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक दे दिया। आप कहता है जिला का नाम लिखिए, ये प्रखंड जो है किस जिला में है, तो गया जिला में है, ये गया लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, मतदान की तारीख, यानी वोट किस तिथि को पड़ रहा है। तो किस तिथि को हो रहा है, जिस तिथि को रहेगा उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि 24/9/2021 को लिख दिया। अब क्या है कि मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। अब मतदान केंद्र यानी जो बूथ का नंबर कितना है और उसका नाम क्या है। ठीक है, मान लिया जाए कि जहाँ मतदान हो रहा है उस बूथ का केंद्र संख्या जो है, केंद्र संख्या मान लें कि 45 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, नाम मान लिया जाए कि जहाँ पर वोटिंग हो रहा है उस बूथ का नाम जो है, ये प्राथमिक विद्यालय देवनगर। ठीक है, देवनगर हो गया। ये जो बूथ का नाम रहेगा और संख्या रहेगा वही लिखना है, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है ना। और इसके बाद चौथा क्या है, मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, यानी जहाँ बूथ है, जहाँ वोटिंग हो रहा है, वो जो मतदान केंद्र है वो क्या कोई सरकारी भवन है कि अर्ध सरकारी है या निजी है या अस्थायी झोपड़ी बना दिया गया है। तो इसमें क्या है, अगर सरकारी भवन रहेगा यानी वो शासकीय है, अगर अर्ध शासकीय है तो इस पर टिक लगाएंगे, शासकीय है यानी सरकारी है तो इस पर टिक लगाएंगे। अगर कोई प्राइवेट भवन है तो उसमें क्या करेंगे, निजी वाला पर टिक कर देंगे। अगर अस्थायी है तो उसमें अस्थायी पर लगा देंगे। तो इसमें क्या है, ये प्राथमिक विद्यालय देवनगर, मान लें कि ये सरकारी है तो सरकारी तक यानी क्या हो गया, ये शासकीय हो गया, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, या इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इस पर टिक ना करके हम बाकी को काट देंगे, ये भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में नाम। अब जो यहाँ पोलिंग ऑफिसर थे, अगर उनमें से जो कहता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश से नियुक्त किया गया था, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उसके जगह पर तो किन्हीं दूसरे का करना पड़ेगा। तो क्या है कि उनकी अनुपस्थिति में रहेंगे तो उनका नाम। ठीक है, अगर कहता है कि आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम, इसमें क्या है कि अगर वो अनुपस्थित हो गए तो आप जिसको नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है कि आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और उसका पता भी लिखना है। यहाँ लिखा हुआ यदि कोई हो तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जब कुछ नहीं है तो क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, क्रॉस कर देना ही उचित रहेगा। अब क्या है, इसमें छठा जो है, उपयोग में लाई गई मत पेटिका की संख्या तथा प्रकार, और यहाँ ईवीएम। ठीक है, इसमें क्या है, मत पेटिका का प्रकार जो होगा, जो आपको बैलेट जो बॉक्स मिलेगा वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन आपको जितनी संख्या में मिलेगा उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। 3 प्रकार का क्या है कि इसमें कि जो मतपेटिका है वो बड़ी आकार का, मध्यम आकार का, छोटी आकार का। इसमें क्या है, आपको जो मिला वो किस आकार का है। जैसे मान लो कि बड़ी मतपेटिका है तो बड़ी मतपेटिका है, कै गो मिला तो उसकी संख्या लिखना है यहाँ। जैसे मान लिया कि 1 मिला तो यहाँ पर 1 क्या करेंगे, संख्या लिख देंगे। अब मध्यम आकार का जो है, ये मतपेटिका मिला है कि नहीं, अगर नहीं मिला तो जब नहीं मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे डैश लगा देंगे या फिर इसमें 0 लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी आकार की कितनी है, तो छोटी आकार की भी अगर मान लिया कि 1 मिला तो 1 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया आपका टोटल 2 संख्या। ठीक है ना, ये हो गया मतपेटिका की संख्या और इसका प्रकार, ये इसको हम भर लिए। इसके बाद क्या है कि ईवीएम है, तो ईवीएम यानी जो बीयू और सीयू जो मिलेगा वो उसको किस तरह से भरना है, इसमें पद के नाम के हिसाब से रहेगा। अब ये जो सीयू मिला है तो मुखिया पद के लिए कितना सीयू मिला है उसकी संख्या लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको जो कंट्रोल यूनिट मिला वो मुखिया पद के लिए वो क्या होगा कि माना कि 1 मिला तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 01 लिख दिया। अब है इसमें कि उसका क्रम संख्या मतलब ये कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर कितना है।
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका जो कंट्रोल यूनिट रहेगा उसको एड्रेस टैग में भी लिखा हुआ रहेगा कि कंट्रोल का कितना सीरियल नंबर है। तो इसी मान लीजिए कंट्रोल यूनिट का जो सीरियल नंबर है ये CU मान लीजिए कि 100567 इस तरह से हो गया, उसका सीरियल नंबर ये हो गया। अब इसके साथ जो है क्या है, एक बात ये देखना है कि जो आपको CU और BU जो मिलेगा वो पद के हिसाब से, जैसे मुखिया पद के लिए है तो उसका क्या होगा, एड्रेस टैग में वो पद का नाम लिखा हुआ रहेगा कि ये CU जो है वो किस पद के लिए है। और वही CU के साथ साथ क्या होगा, BU जो होगा बैलेट यूनिट, वो दोनों एक साथ आपको बांध करके मिलेगा, ताकि क्या होगा उसको कनेक्शन करने में गड़बड़ ना हो कि ये बैलेट यूनिट कहीं दूसरा में तो नहीं जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या है, वो दोनों एक साथ आपको मिला करके दिया जाएगा। अब क्या करना है, इसमें CU अगर एक मिला तो एक के लिए क्या किया, इसमें जो सीरियल नंबर उसका था CU का, उसका हमने इसमें लिख दिया। फिर इसके साथ BU का एगो मिला है तो BU भी मान लिया कि एगो मिला, ठीक है ना, तो एगो लिख दिया। उसका कंट्रोल, उसका क्या होगा सीरियल नंबर BU का, तो BU का सीरियल नंबर कितना होगा, तो उसमें लिखना है, जिसमें मान लिया जाए कि यहाँ लिखा हुआ है BU। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से रहता है कि कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल यूनिट का जो सीरियल नंबर उसके पहले CU एड्रेस टैग में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है, ये देख लेना उसका सीरियल नंबर कितना है। अब BU है तो BU यहाँ पर मान लें कि BU लिखा हुआ, उसके बाद सीरियल नंबर है मान लें कि 100578 इस तरह से लिखा हुआ है, उसको लिख दिया। अब यहाँ क्या देखना है कि मुखिया पद के लिए अगर एक मिला तो बैलेट यूनिट में क्या है कि जो बटन जो दिया हुआ है, यानी कितना उम्मीदवार के लिए बना हुआ है, मात्र 16 का है। अगर जिस बूथ पर वोटिंग करा रहे हैं और उस बूथ पर क्या है कि मुखिया उम्मीदवार जो है 16 से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, आपका एक नहीं बल्कि क्या होगा वहाँ पर 2 BU मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और BU का क्या होगा, BU का सीरियल नंबर दोनों को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि BU का एगो का 78 हो गया, एगो का 79 होगा, तो लास्ट में कोमा दे करके क्या करेंगे, लास्ट वाला 2 डिजिट लिख देंगे। जैसे देखिए इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि वार्ड सदस्य के लिए जो CU आपको मिला, ये आपको मान लें कि एगो मिल गया, ठीक है। इसका सीरियल नंबर कितना था, तो इसको लिख दिया कि CU 105090, ये हो गया। अब इसके साथ जो BU है, मान लें कि जो उम्मीदवार है वार्ड सदस्य का 16 से ज़्यादा है, तो यानी डबल BU मिला, तो जब डबल BU मिला तो इसमें क्या लिख देंगे, BU की संख्या 2 लिख देंगे और उसका सीरियल नंबर जो रहेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर BU 105097, ठीक है ना, और उसके बाद सब यही चीज़ है और 97 के बाद 98 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 98 लिख देंगे। यदि दूसरा है तो दूसरा है तो इसको पूरा फिर यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से इसको मेंशन कर देना है। इसी तरह से क्या है, पंचायत समिति का जो CU मिलेगा, मान लिया कि एगो मिला तो इसका कंट्रोल यूनिट का क्या होगा, नंबर लिख देंगे, मान लिया कि 5903 ये हो गया। BU जो मिला वो भी आपको एक मिला, इसका सीरियल नंबर कितना है, BU 509778 इस तरह से लिख दिया। मतलब उसका कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का जो सीरियल नंबर रहेगा उसको इसमें लिख देना है। जिला परिषद का भी उसी तरह से हो गया, मान लीजिए कि इसका CU जो मिला 53005, एक BU जो मिला एक मिला, इसका सीरियल नंबर BU 53509 जो रहेगा वो लिख देंगे। अब क्या होगा, इसके आगे जो हम लोग को देखना है ये इसका 7वां नंबर में क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी बनानी है ना, वो क्या है, इसको 2 प्रति में बनाना है। इसको क्या करना है, 2 प्रति में बनाना है, ठीक है ना। और इसके पहले वाले जो वीडियो में जो बताए हैं उसमें जो क्या है मॉक पोल सर्टिफिकेट है, तो मॉक पोल सर्टिफिकेट में क्या है, उसको भी क्या है कि पदवार बनाना है, यानी वार्ड सदस्य के लिए अलग, जिला परिषद के लिए अलग, मुखिया के लिए अलग और पंचायत समिति के लिए अलग। तो यानी जो मॉक पोल होगा उसका अलग अलग उसका सर्टिफिकेट बनाना मॉक पोल का, ठीक है। उसको क्या है, उसमें बता दिए हैं कि जो अभ्यर्थी है, ठीक है ना, और जो पोलिंग एजेंट है वो सबको हम एक ही में करके बताए हैं। लेकिन क्या करना, ध्यान देना है कि वैसा 4 सर्टिफिकेट बनाना है। अगर मुखिया जितना भी है उस अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा और उसका जितना पोलिंग एजेंट है उसका नाम लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब एक सर्टिफिकेट में क्या होगा, केवल मुखिया अभ्यर्थी के लिए बनेगा, दूसरा में क्या होगा वार्ड सदस्य के लिए, तीसरा में क्या होगा पंचायत समिति, चौथा में क्या होगा जिला परिषद। इस तरह से क्या करना है, 4 मॉक पोल सर्टिफिकेट बना लेना है। अब ये 7वां नंबर को देखते हैं। 7वां नंबर में है प्रयुक्त पेपर सील का विवरण, यानी पेपर सील का मतलब ये समझना है कि ग्रीन पेपर सील है ना, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, उसका स्ट्रिप सील नाम रहेगा, स्पेशल टैग नाम रहेगा,
है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, जब पेपर सील बोलेगा तो यानी कहने का मतलब ग्रीन पेपर सील समझना है। तो ग्रीन पेपर सील का विवरण लिखना है। वो भी क्या है कि पद के नाम के हिसाब से है। आपने मुखिया पद के लिए जो आपके पास CU एगो था, तो एक में कितना पेपर लगेगा ग्रीन पेपर सील, मात्र एक लगेगा। तो क्या करना है, इसमें अगर एक का प्रयोग किया तो यहाँ पर एक लिख दिया। अब जिसका प्रयोग किया है उस पेपर सील का सीरियल नंबर कितना था, ठीक है ना। यानी मुखिया पद के लिए जो CU यानी कंट्रोल यूनिट है उसमें जो ग्रीन पेपर सील लगाए हैं एक लगा है तो एक लिख दिए। अब उसका संख्या कितना है, उसका सीरियल नंबर देखा जाए कितना है। तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है 3059872, इस तरह से जो सीरियल नंबर उसका है उसका हमने लिख दिया। अब क्या है फिर वार्ड सदस्य के लिए, तो वार्ड सदस्य के लिए जो CU था उसमें क्या है, जो हम ग्रीन पेपर सील लगाए हैं वो कै गो लगाए हैं, उसमें भी एगो लगा है। एक CU रहेगा आपके पास तो एक ही गो ना लगेगा, ये एक हो गया। अब उसका सीरियल नंबर कितना है, हो सकता है कि ये सीरियल नंबर लिख दिया, जो उसमें रहेगा वो लिख देना है। पंचायत समिति के लिए इसी तरह से क्या है, जितना CU रहेगा उतना ग्रीन पेपर से लिख देंगे जिसमें जो प्रयोग किया गया है, और उसका सीरियल नंबर ये 52509253 हो गया। जिला परिषद के लिए इसी तरह से एक का प्रयोग किया, अब ये हो गया 53952002, ठीक है। ये सीरियल नंबर लिख दिया, जो उस पर रहेगा वो सीरियल नंबर लिख देना है जिस ग्रीन पेपर सील का हमने प्रयोग किया है। अब है पंच सरपंच का जो मत पेटिका है, ठीक है। तो मत पेटिका में भी तो ग्रीन पेपर सील लगा है ना, तो उसमें जो लगा है तो उसमें कितना पेपर सील लगा है, तो यानी 2 बॉक्स है कि नहीं, 2 को मिलेगा। अगर दोनों का प्रयोग कीजिएगा, दोनों को सील कीजिएगा तो उसमें 2 लिखाएगा। अब दोनों को उसमें क्या करना है, कर ही लेना है कि नहीं। दोनों बॉक्स को क्या करना है, वो पेपर सील लगा ही देना है, ठीक है ना, क्योंकि उसको उपयोग करना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, ये 2 हो गया। इसमें फिर क्या है कि जो दोनों का जो सीरियल नंबर है वो उसका सीरियल नंबर क्या है तो उसको लिख देंगे इस तरह से। मान लिया जाए कि 352925, एगो का प्रयोग किया, एक और का प्रयोग किया है दूसरे बक्से में, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। उसका मान कि 352926 था, जो था उसको इसमें लिख दिया। ये था प्रयुक्त पेपर सील का विवरण कि जो आपने मशीन EVM में कितना पेपर सील का प्रयोग किया है वो पदवार इसमें हो जाएगा कि मुखिया वाले CU में कौन था, वार्ड सदस्य वाला में कौन था, जिला परिषद में कौन था, पंचायत समिति में कौन था। इसके अलावा जो कहता है मत पेटिका में जो प्रयोग किए हैं उसमें जो ग्रीन पेपर सील लगाए, अगर एगो का किए हैं तो एगो का सीरियल नंबर लिखेंगे, अगर दोनों का प्रयोग किए हैं तो दोनों को लिख लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद 8वां नंबर में देखते हैं। अब 8वां नंबर में जो होगा प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण। इसमें क्या देखना है कि पद का नाम है, पद का नाम इस तरह से चारों रहेगा, और इसमें क्या है, आपूरित स्पेशल टैग की संख्या। आपूरित के मतलब क्या हो गया कि आपको जो स्पेशल टैग मिला था वो कितना मिला था, ठीक है। जिससे कहने का मतलब कि मुखिया पद के लिए जो था, मुखिया पद के लिए जो CU में स्पेशल टैग लगाना था तो उसके लिए कितना मिला, उसी तरह से सभी पद के लिए कितना कितना मिला, इसमें क्या करना है, संख्या लिख देना है। जैसे मान लें कि मुखिया पद के लिए जो मिला हमको क्या हुआ कि 3 स्पेशल टैग मिला था, ठीक है। वार्ड सदस्य के लिए क्या हुआ था, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, ठीक है। इसका कुछ अलग हो सकता है, यानी हमने मान लिया कि सबका 3-3 स्पेशल टैग मिला। अब इस स्पेशल टैग का जो है ना, इसकी क्रम संख्या क्या है, तो ये क्या होगा कि स्पेशल टैग इसमें 3 है तो तीनों को क्रम संख्या लिखना पड़ेगा। क्रम संख्या किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लें कि 5 6 3 8 है, ये 38 है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ स्पेस देखना है कि अगर स्पेस ज़्यादा रहेगा तो फिर इसको क्या करेंगे, 56 39 लिख सकते हैं, 56 40 लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर क्या है, लास्ट वाला 2 डिजिट लिख देना है। जैसे कि इसी सीरियल नंबर का है 56 38 है, फिर क्या है 56 39 है, तो यहाँ पर 39 लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 40 लिख देंगे, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें से जो है प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या, आपने जो क्या है कि मुखिया पद के लिए जो CU था तो CU में जो स्पेशल टैग तो एक ही प्रयोग किए हैं, तो ही पूछ रहा है कि प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या कितना प्रयोग किया, तो यानी 1 स्पेशल टैग प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब उसमें जो प्रयोग किए हैं उसकी संख्या कितना है, ये जो 1 स्पेशल टैग प्रयोग किया इसमें देखिए 3 गो था ना, तीनों का सीरियल नंबर था, इसमें से कौन वाला उपयोग कर लिया। जैसे मान लिया जाए कि 56 40 को हमने उपयोग कर लिया है, यानी 56 यहाँ 40 लिख दिया, ये हो गया। इसी तरह से क्या है कि वार्ड सदस्य में है, ये इसको भी क्या किया, हमको 3 गो स्पेशल टैग मिला और 3 गो में से क्या किया हमने, जो मिला उसका सीरियल नंबर इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1005 1006
7। इस तरह से हमने क्या किया, इसका नोट कर लिया इसमें कि आपूरित स्पेशल टैग की क्रम संख्या जो हमको मिला उसका सीरियल नंबर कितना था इसमें भर दिया। अब इसमें जो है हमने जो प्रयोग किया है वार्ड सदस्य वाले जो CU है उस CU में जो हमने स्पेशल टैग लगाया है वो कौन वाला लगाया है, क्या करेंगे इसमें से जो लगाया, मान लें कि 1005 वाला लगाया है तो 1005 यहाँ पर लिख दिया। तो ये कै गो प्रयोग किया है, एक ही प्रयोग किए हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से इसमें है पंचायत समिति में, इसमें भी देख लेते हैं एक बार। क्या है कि पंचायत समिति में जो हमको मिला स्पेशल टैग टोटल कितना मिला है, 3 गो मिला। अब 3 गो में से क्या है उसका सीरियल नंबर कितना है, तो तीनों को सीरियल नंबर इसमें लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि 506 है, 507 है, 508 है, इस तरह से लिख दिया। इसमें से कै गो प्रयोग किया, तो प्रयोग तो एक ही किया है, 1 लिख दिया। अब जो प्रयोग किया उसका नंबर, जो हमने CU में स्पेशल टैग लगाया है उसका नंबर कितना है, जैसे मान लीजिए कि 507 वाला हमने लगा दिया तो यहाँ 507 यहाँ सीरियल नंबर उसका लिख दिया। इसी तरह से इसमें हो जाएगा। अब जो 9वां नंबर में है, 9वां नंबर में किसका रिकॉर्ड लिखना है, इसमें लिखना है स्ट्रिप सील का विवरण। तो इसमें क्या है, पद का नाम सेम इसी तरह से है। तो आपूरित स्ट्रिप सील की संख्या, आपको जो स्ट्रिप सील मिला है जो लंबा वाला, ठीक है, जो CU के बॉडी पर ऊपर जो लगता है, ठीक है। तो मुखिया पद के लिए आपको कितना स्ट्रिप सील मिला था, मान लीजिए कि ये भी 3 मिला था, सब जो है सो 3 मिला था। इस तरह से एक अनुमान लिख लिया। अब उसकी संख्या तो जिस तरह से इसमें लिखे हैं उसी तरह से इसमें लिखाएगा। मान लीजिए कि ये जो है ना मुखिया पद के लिए जो मिला था स्ट्रिप सील, और स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर कितना था, वो तीनों को सीरियल नंबर लिख लेते हैं। मान लिया जाए कि ये है 1056, फिर क्या है 57, फिर क्या है 58। अब इसमें 3 गो में से क्या है, ये तीनों में से किसको आपने प्रयोग किया है, एगो का। तो एगो का प्रयोग किया है तो यहाँ संख्या 1 लिखेंगे, और उस स्ट्रिप सील का नंबर कितना है जिसका आपने मशीन में लगाया है, उसका सीरियल नंबर कितना है। तो मान लिया जाए कि 1056 वाला को हमने मशीन में लगा दिया तो उसका सीरियल नंबर 1056 लिखा गया। अब यहाँ कह रहा है कि वापस किए गए अप्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या, इसमें वापस वाला पूछ रहा है। तो हमने प्रयोग जो कर लिया, जो मशीन में लगा लिया, ये वाला 1 वाला है कि नहीं, जो 1 प्रयोग कर लिया उसका सीरियल नंबर इतना है। बाकी कै गो बच गया, 3 गो मिला था जिसमें से हमने कहा कि 1 प्रयोग कर लिया, तो 2 गो बच गया है ना। तो 2 गो कौन कौन बचा है, तो ये 1056 वाला जो है से हमने मशीन में लगा दिया, तो बच कौन कौन गया है, 57 और 58। यही यहाँ पर लिख देना है कि 1057 और 1058, इसको हमने वापस किया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मुखिया का हो गया, वार्ड सदस्य के लिए इसी तरह से एक इसमें भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमको 3 गो स्ट्रिप सील मिला और तीनों का सीरियल नंबर कितना था, इसको मान लिया कि 2001, 2002 और 2003 इस तरह से है। अब इसमें से क्या किया, तो हम तो 1 ही ना प्रयोग करेंगे, उस मशीन में 1 लगाएंगे स्ट्रिप सील। तो 1 का हमने प्रयोग किया, तो जिसका प्रयोग किया उसका सीरियल नंबर कितना था, तो मान लीजिए कि 2001 था, 2001 सीरियल नंबर वाला को हमने प्रयोग कर लिया है। अब इसमें वापस करना है, तो 3 गो जब मिला था उसमें से 1 गो हमने प्रयोग कर लिया, तो 2 गो वापस होगा ना, 2 गो प्रयोग नहीं हुआ यानी अप्रयुक्त हो गया, तो 2 गो को वापस करना है। तो किसको वापस करना है, 2001 वाला तो लगा हुआ है, यानी 2001 वाला मशीन में लग गया, तो बच कौन कौन गया, 2002 और 2003। तो उस सीरियल नंबर को हमने क्या किया, 2002 और 2003 को हमने क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जिला परिषद वाला भी हो सकता है। अब इसमें स्पेशल टैग में यहाँ जो है ना वापस वाले कॉलम नहीं, अगर रहेगा तो इसी तरह से क्या करना है, उसमें भी उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। अब अगला में देखते हैं क्या 9वां पॉइंट क्या है, 9वां के बाद फिर क्या है 10वां पॉइंट क्या है। अब इसके बाद जो 10वां पॉइंट जो होगा वो है मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण, यानी जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में टोटल कितना मतदाता है, यानी महिला, पुरुष, अन्य और कुल, उसका ये विवरण इसमें देना है। जैसे यहाँ पर कहता है कि मतदाता सूची में कुल मतदाता, तो कुल मतदाता कितना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है कि पुरुष जो है ना, आपका ये क्या होगा, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में वो फ्रंट पेज पर लिखा हुआ रहता है, सबसे ऊपर वाला पेज पर कि कुल मतदाता कितना है और महिला कितना है, पुरुष कितना है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि उस बूथ पर जो है से 520 महिला है, ठीक है, 520 पुरुष है, सॉरी, और इसमें कितना है, महिला जो है, महिला 600 है, ठीक है। अब इसमें अन्य कितना है, अन्य वहाँ पर कुछ है ही नहीं,
ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या है, टोटल कितना होगा, तो टोटल इसमें जोड़ करके लिख देते हैं 5 6 1120, यही ना है। अब क्या है कि इसमें मतदाता जिन्होंने मतदान किया, यानी उस बूथ पर वोटर लिस्ट के अनुसार जो 520 क्या है वो पुरुष थे। 520 पुरुष में क्या किया कि जो वोट दिया वो कितना पुरुष दिया, मान लिया जाए कि 390 पुरुष ने वोट डाला है, ठीक है। अब यहाँ कहता है मतदान का प्रतिशत निकालना है। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देख लिया जाए क्या है कि इसका प्रतिशत कैसे निकालना। तो सबसे पहले क्या है कि कितना वोट पड़ा है ना, कितना वोट पड़ा 390, कितना में पड़ा है तो टोटल कितना था 520, इसको क्या करेंगे 100 से गुना, ये 0 0 कट गया, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 25 चौके 100, तो 25 तिया कितना हो गया 75, यानी क्या हो गया यहाँ पर 75%। अगर इस तरह से काटने में कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो आपके पास उस टाइम मोबाइल तो होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, सीधे जितना वोट पड़ा है, समझे, जब परसेंटेज निकालना है तो जितना वोट पड़ा है उस पर डबल जीरो बैठा दीजिए। जैसे मान लें कि 390 वोट पड़ा, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो डबल जीरो बैठा देंगे। टोटल कितना था पुरुष, ठीक है ना, टोटल संख्या से भाग दे देना है। यहाँ पर कितना था 520 से हमको भाग दे देना है। ये पुरुष का निकाल रहे हैं कि पुरुष कितना वोट दिया 390, उस पर 2 जीरो बैठा दिया। अब क्या करना है, पुरुष टोटल कितना था 520, तो 520 से भाग दे देना है, ठीक है ना। ये 520 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, ये 75% ही आएगा, ठीक है, 75% ही आ जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, अगर इस तरह से कैलकुलेशन निकालने में दिक्कत हो तो सीधा हम मोबाइल से क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसमें डबल जीरो बैठा दीजिए और क्या करना है, जितना में निकालना है 520 में तो 520 से भाग दे दीजिए। अब इस तरह से हम महिला का देखते हैं। महिला में 600 टोटल महिला थी वहाँ उस बूथ पर मतदान के लिए। अब क्या है, लेकिन जो है ना उसमें वोट कितना किया, वोट मान लिया जाए कि इसमें से 400 किया, ठीक है। अब 400 किया तो इसका क्या है, प्रतिशत निकालना है। अभी क्या देखें कि 400 है टोटल मत पड़ा, कितना में पड़ा तो 600 में पड़ा और हमको प्रतिशत निकालना है। तो डबल जीरो कट गया, 3 दूना 2 दूना, ठीक है ना। अभी कटता नहीं है तो यानी 200 हो गया, 200/3, इसको भागा देंगे तो 66 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 66% वोट महिला का पड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये टोटल का हम निकालना है, ठीक है ना। टोटल का निकालना है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 3 790 हो गया, इसका टोटल कितना होगा 1120। ये परसेंटेज क्या है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ऐसा गलती नहीं करना है कि इसको जोड़ करके यहाँ लिख दिए, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया, इसको जोड़ के यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका प्रतिशत निकालना होगा, समझे। तो यानी टोटल कितना वोट पड़ा, महिला और पुरुष मिला करके 790 पड़ा है, तो 790 क्या करेंगे, 790 कितना में पड़ा है 1120 में, ठीक है ना। इसको परसेंटेज निकालना था 100 से गुना, ये कट गया, ये कटता है लगता है 56 दूना और ये 50 दूना, ये और कितना 28 दूना और ये 25 दूना। इसको 25 में कितना करना, 79 से गुना करना है, 25 में 79 से गुना करेंगे, 25 नमा 2 25, 25 सत्ते 75 से 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, यानी 1975 हो गया। अब कितना से भागा देना है हमको, भागा देना है 28 से, तो दे दीजिए भागा 28 से, कितना है इसमें 28 से भागा दें, 28 7 176, 196 बच गया 2, 1 बचा ना, 1 बचा। अब क्या है, देख रहे हैं कि 28 ही छोटा गया यानी 0, तो यानी 70% यहाँ पर इसका मतदान का प्रतिशत आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, उसमें चिन्हित करना है कि अगर 90% वोट पड़ गया, ठीक है ना, तो इसमें तारांकित कर देना है। यानी मान लिया जाए कि यहाँ 90% वोट आ गया तो 90% को यहाँ ऐसे स्टार लगा देना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है, समझे। तो ये क्या हो गया, 90% अगर आया तो इसको हम तारांकित कर देंगे। अब इसके बाद 11वां नंबर में क्या है कि मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति। इसमें क्या देखना है कि क्रमांक यहाँ पर 1 2 3 4 या क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम क ख ग घ लिख देते हैं, क ख ग घ अड़ च, 6 हो गया। देखिए तो अब पद है तो पद में क्या हो जाएगा, उसी तरह से क्या करना है, मुखिया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पंच सरपंच सबका आ जाएगा,
है कि नहीं। तो मुखिया और क्या वार्ड सदस्य, फिर क्या है पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद पंच, सरपंच, ठीक है ना। इस तरह से पद का नाम हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि बूथ पर मतदान के दौरान जिस समय वोटिंग पड़ रहा है, ठीक है ना, वोटिंग हो रहा है जिस समय, तो निर्वाचन में लड़ने वाला जो अभ्यर्थी है, तो मुखिया का अभ्यर्थी यहाँ जो है, तो वो टोटल कितना मुखिया का अभ्यर्थी है, माने टोटल वहाँ कितना उम्मीदवार का, मुखिया उम्मीदवार का निर्वाचन वहाँ वोटिंग पड़ रहा है। तो क्या है कि मुखिया मान लीजिए कि वहाँ पर है 15 गो है, ठीक है ना, 15 अभ्यर्थी है, तो 15 लिख दिया। तो 15 अभ्यर्थी में से कितने अभ्यर्थी लोग कहता है कि जिस समय मतदान हो रहा था उस समय बूथ पर उपस्थित थे, या उसके निर्वाचक जो एजेंट हो गए, है ना, अभिकर्ता, वो उपस्थित थे, तो उसकी संख्या लिखना है कि नहीं। तो 15 को निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थी का संख्या हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अगर अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित है, तो मान लिया जाए कि 15 गो में क्या है, यहाँ 6 गो उपस्थित थे, ठीक है ना, और उसका मतदान अभिकर्ता कई गो उपस्थित थे, तो मान लीजिए कि इसमें अभिकर्ता जो है वो 4 गो उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना उपस्थित रहेगा अभिकर्ता या अभ्यर्थी, उसकी संख्या को लिख देना है। उसी तरह से सब में होगा कि वार्ड सदस्य का जो है ना, निर्वाचन में लड़ने वाला अभ्यर्थी कितना है, टोटल अभ्यर्थी कितना है वार्ड सदस्य का, और जो अभ्यर्थी है वो बूथ पर उपस्थित है, कितने लोग उपस्थित थे उसकी संख्या, अब उसके लिए जो मतदान अभिकर्ता थे, जो पोलिंग एजेंट थे, वो कै गो थे उसकी संख्या। इस तरह से कहता है क्या, इसमें सब भरा जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है 11 के बाद 12 में क्या आएगा, आगे देखते हैं। अब इसके आगे जो 12वां नंबर होगा वो क्या है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो, यदि कोई शिकायत किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी आया, वो कुछ शिकायत किया, या कहते हैं कि निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कुछ शिकायत किया गया, तो इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता वाले लोगों की संख्या जिन्हें मतदान देने में सहायता की गई। अब बताइए, जब यहाँ पर क्या होगा, अंधेपन यानी शारीरिक शिथिलता वाले लोग आएंगे तो उसमें रिपोर्ट भी भरना पड़ेगा। तो किसी तरह से क्या करना है, इसको निपट लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कितना लोग आया उसकी संख्या लिखना है, कि जितने लोग आया उसको मतदान देने के लिए सहयोग किया गया कि नहीं, तो अपना विवेक से काम लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस तरह से लिख दिया। अगर नहीं आया कोई, ठीक है ना, अंधेपन या शारीरिक शिथिलांग वाले कोई नहीं आया, तो क्या कर दिया, वहाँ पर हम कटकुट लगा दिए, यानी 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर शून्य भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं। अब है अभ्याक्षेपित मतों की संख्या तथा जब्त राशि। अगर कोई चैलेंज किया, ठीक है ना, तो चैलेंज वोट के लिए क्या है कि उसका राशि भी तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि इसको भी क्या करना है, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब है निविदत मतों की संख्या, समझ रहे हैं, टेंडर वोट, इसमें वही काम करना है। अगर रहेगा तो उस स्थिति में करेंगे, नहीं है तो 0। अब क्या है कि यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो स्थगन की अवधि। इस स्थिति में क्या होता है कि अगर किसी कारणवश से क्या है कि मतदान को स्थगित करना पड़ा, ठीक है ना, तो कितना देर के लिए स्थगित हुआ, हो सकता है कुछ वाद विवाद हो जाए। तो उस स्थिति में क्या है कि स्थगित करने का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या है, तो क्या है कि अपना विवेक से काम करना यहाँ पर, और नहीं के बराबर, ठीक है। सबसे अंत में मतदान का वास्तविक समय, जब कहता है कि वोट समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो अंतिम वोट जब समाप्त हुआ तो उसका क्या है कि समय लिखना है, यानी ऐसा तो निर्देश है ही कि कितना बजे वोट को समाप्त करना है, तो उसका यहाँ पर समय लिख देना है। अब क्या करना है, अभ्याक्षेपित मत के प्रसंग में पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या। जब यहाँ देख रहे हैं अभ्याक्षेपित मत एक है ही नहीं, तो शून्य है, तो यहाँ पर इसकी पुलिस को क्या सौंपेंगे, 0, है कि नहीं। अब अन्य महत्वपूर्ण घटना, अगर किसी प्रकार की वहाँ क्या होता है कि मतदान को भंग करने का कोई प्रयास कर रहा था, या हो सकता है कि किसी मतदान कर्मी को कोई धमकी दे रहा था, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर कुछ घटना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। तो अच्छा है कुछ नहीं, ठीक है। अब तारीख क्या है कि जिस दिन वोट पड़ रहा था
उसका तारीख लिख देंगे। मान लें कि 24/9/2021 को पड़ा। यहाँ पर क्या करना है, पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, ये था पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। अब इसके अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम अगले प्रपत्र की जानकारी लेकर आएंगे।